अस्सलाम वालेकुम तलबात। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। आज जो मेरा अनवान है वो इल्म बयान से, चूँकि मैंने पहले तशबीह के 2 लेक्चर दिए, उसके बाद इस्तिआरा का 1 लेक्चर दिया। आज मेरे पास जो अनवान है मजाज़ मुरसल है। तो उससे पहले मैंने जो मजाज़ मुरसल की चंद अहम तफसीलात लिखी हुई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। देखते हैं कि मजाज़ मुरसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नंबर 2, मजाज़ मुरसल ज़ात सिफ़ ज़ाती है। मजाज़ मुरसल मुज़क्कर वाहिद है। मजाज के मानी है गुजरने की जगह और मुरसल के मानी है अरसाल करने वाला या भेजने वाला। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इसकी इस्तिलाही तारीफ लिखी है। इल्म बयान की रूह से अगर कोई चीज अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा किसी और चीज का ताल्लुक हो मजाज। तो मैं पहले इसकी मिसालों की तरफ आता हूँ। मैंने इसकी 5-8 मिसालें लिखी हुई हैं, जिसमें आप देखें। जिंदगी 4 दिन की है। 4 दिन से ज्यादा की भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो वजाहत वहां पे होगी। फिर हमने कहा मेरा हाथ कट गया। हाथ कट जाना हकीकत में भी कट सकता है, लेकिन हाथ कटने से मुराद ये नहीं है कि हाथ कट गया उसको कोई खराश आई है। फिर हमने कहा मैंने दुनिया देखी है। दुनिया देखने से मुराद ये नहीं है कि मैंने पूरी दुनिया के ममालिक भी देखे और इसमें जो कुछ भी है वो भी देखा। ये मुमकिन नहीं है। मैंने दुनिया में कुछ खिता, कुछ जमीन, कुछ टुकड़ा देखा है, हकीकी मान। फिर मैं क्या कहता हूँ, असद पाकिस्तान में पैदा हुआ। पाकिस्तान में पैदा होना एक किसी घर में पैदा हुआ होगा, हकीकी मानों में वो हुआ पाकिस्तान में, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ, किसी घर में पैदा हुआ है। फिर हम कहते हैं मैंने बाजार से कलम लाया है या कलम खरीदा। कलम खरीदना किसी दुकान से खरीदा होगा, पूरे बाजार से नहीं खरीदा जाता। और फिर चाय चूल्हे पर रखी है, ये भी मजाज मुरसल की किस्म है, लेकिन ज़र्फ और मजरूफ में जाकर हम इसके बारे में बात करेंगे। अनाज बरस रहा है, ये भी जाके सबब और मुसब्बब में जाके वजाहत के साथ इसकी बात हो सकती है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर जो मजाज मुरसल की सूरतें हैं वो सूरतें यहाँ पर बयान की हैं। याद रखिएगा मजाज मुरसल की बहुत सारी सूरतें हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6-7 का मैंने हवाला दिया। 6-7 को मैंने मुख्तसर बयान किया। मैंने पहले लिखी नंबर 1, जुज बोलकर कुल मुराद लेना या जुज कह कर कुल मुराद लेना। इसमें मजाज मुरसल में ऐसा बयान है जिसमें थोड़ी चीज का जिक्र करके ज्यादा चीज मुराद ली जाए। अपने पास नोट कर लीजिए, थोड़ी चीज से ज्यादा चीज मुराद लेना जुज से कुल कहा जाता है इसको। तो मैंने यहाँ पर लिखा अल्हम्दुलिल्लाह बगैर, देख ले जरा, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नमाज मुकम्मल हो गई? नहीं। यानी कि जुज के कर कुल मुराद ली है सूरह फातिहा की तरफ, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, पूरी सूरत पढ़नी है तो जाके मेरी नमाज होगी। तो हमने जुज कहा और कुल मुराद ली। फिर हमने देखा जिंदगी 2 दिन की है। अब यहाँ पर 2 दिन ये जुज है, हम इसको कुछ ज्यादा भी कह सकते हैं कि ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो 2 दिन की ही रहे। मैंने दूसरा, तो यहाँ से जुज से हम कुल की तरफ गए हैं। दूसरी चीज जो मेरे पास दूसरा जो इसकी सूरत है, दूसरी जो सूरत है उसमें मैंने कहा कि कुल बोलकर जुज मुराद लीजिए या जुज मुराद होना। तो बेटा यहाँ पर याद रखना मजाज मुरसल का ऐसा बयान है जिसमें किसी चीज का ज्यादा बोलकर उसकी जुज मुराद ली जाए। ज्यादा बोले आप लेकिन उससे मुराद थोड़ी चीज हो। मसलन मैंने कहा मैंने दुनिया देखी है, अभी मैंने यहाँ पर भी लिखा था मैंने दुनिया देखी है, तो मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ मैंने दुनिया देखी है। दुनिया देखने से मुराद सारी की सारी दुनिया नहीं देखी होती, कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा, कोई रास्ता, कोई जमीन, कुछ थोड़ा बहुत देखो था। मैंने पूरा कुल कहकर जुज मुराद ली कि मैंने कुछ इलाके देखे हुए हैं। फिर मैं कश्मीर में पैदा हुआ, ओहो मैं कश्मीर में पैदा हुआ, तो घर में पैदा हुआ हूँगा, किसी अस्पताल में पैदा हुआ हूँगा, किसी कमरे में पैदा हुआ हूँगा, पूरे कश्मीर में पैदा नहीं हो सका। यहाँ पर ये शायद मैंने 2 तरह से देखा है, उंगलियां भी लिखा हुआ है, उंगली भी लिखा हुआ है। तो यानी कि ये दोनों सूरत में मैंने तहकीक की है इस शेर की। किसी जगह पे एक उंगली का जिक्र है, कहीं उंगलियां लिखा हुआ है। उंगलियां दबाकर दांतों में वो मुस्कुराए, हाँ बस इतनी सी बात ने तूफान उठा दिए। उंगलियां दबाकर उंगलियां दबाकर दांतों में वो मुस्कुराए, बस इतनी सी बात ने तूफान उठा दिए। यानी कि यहाँ पर जुज से कुल, यूं अंगुश्ते दंदान होना या यूं उंगली रखना, तो ये जुज है, जबकि हमने कुल मुराद ली है उंगलियां दांतों में दबाना। हकीकत में उंगलियां पूरी की पूरी नहीं दबाई जा सकती। अंगुश्ते दंदान हो सकता है या यूं दांतों पे उंगली रखी जा सकती है। तो शायर ने यहाँ पर दांतों में उंगलियां रखने से मुराद
कुल के कर जुज मराद दिए। जुज इसमें क्या है, दांतों पे उंगली रखना, कुल क्या है, उंगलियां दांतों में रखना, और ये मुस्कुराना, खैर वो अलग टॉपिक। आगे मैंने लिखा है बुरका उठते ही चांद सा निकला। एक तरफ यहाँ पर इस शेर में तशबीह भी है, चांद सा निकलना, खूबसूरत चेहरा। यहाँ पर महबूब, यहाँ पर मुस्तहारिल्लाहु है चांद, सॉरी, यहाँ पर तशबीह के हवाले से इस शेर में तशबीह भी है, यानी कि चांद मुशब्बा में ही है और इसमें मुशब्बा महबूब आ जाता है। और इस तरह यहाँ पर हम मजाज मुरसल को देखेंगे। इस शेर में शायर ने मजाज मुरसल के हवाले से जो बात की, बुरका उठते ही चांद सा निकला, बुरकी का ताल्लुक कुल है, जबकि चेहरे का ताल्लुक जुज है। दाग हूं इस बेहजाबी के, वो अलग बात। तो यहाँ पर चांद का दीदार या महबूब का दीदार बुरके से ताल्लुक नहीं रखता, वो नकाब से, मास्क से ताल्लुक रखता है, वो चेहरे से ताल्लुक रखता है। बुरका तो पूरे जिस्म को होता है, उससे पूरे जिस्म को मुराद लेकर के जुज की तरफ आया है। जुज यानी कि वो पहलू कपड़े का या वो टुकड़ा कपड़े का जो नकाब की सूरत में है, तो उसका पूरे जिस्म के साथ ताल्लुक नहीं है, तो कुल से जुज की तरफ आया। बेटा तो हमने यहाँ पर सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, जो इसकी तीसरी किस्म है, मैंने यहाँ पर इसके मानी लिखे हुए हैं। मुसब्बब का मतलब है सबब बनाने वाला, और सबब का मतलब है वजह इल्लत मुअज्जब। इसमें यहाँ पर मजाज मुरसल कैसा बयान, जिसमें किसी चीज का सबब बयान हो, मसलन आग जल रही है, आग नहीं जलती, लकड़ जलती है। फिर आज बादल खूब बरसा, बादल नहीं बरस सकता, बारिश बरसती है। फिर बेटा मैंने मुसब्बब बोलकर सबब मुराद दिया, जिसमें यहाँ पे मैंने इसकी मिसाल लिखी, चूल्हे में आग जल रही है, अनाज बरस रहा है। मैंने वहां पर आग के हवाले से वहां भी बात की थी। तो यहाँ पर चूल्हे में आग जल रही है, आग नहीं जलती, जलती लकड़ है। और फिर अनाज बरस रहा है, अनाज नहीं बरसता, बारिश बरसती है। यहाँ पर मुसब्बब बोलकर सबब मुराद दिए गए। अब मेरे पास यहाँ पर ज़र्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना। तो बेटा यहाँ पर ज़र्फ कहते हैं बर्तन को, मजरूफ कहते हैं बर्तन के अंदर की चीज। तो बेटा इल्म बयान का मजाज मुरसल का ऐसा बयान है जिसमें जिसमें किसी बर्तन का बोल कर, बर्तन के अंदर की चीज का बोल करके बर्तन ही का मुराद दिया जाए। यानी मिसाल में ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे इससे पहले मान लिखे, ज़र्फ बर्तन को कहते हैं, मजरूफ बर्तन के अंदर की चीज को कहते हैं। मैं कहता हूँ मैंने 3 प्लेटें खाई, 3 प्लेटें खाई नहीं जा सकती, मैंने ज़र्फ का मुराद दिया। ज़र्फ बोलकर मैं ज़र्फ के अंदर मजरूफ की तरफ जाऊंगा, यानी कि उसके अंदर जो खाना है, जो बिरयानी है, जो पुलाव है, मैंने वो खाया। इट्स ओके। फिर मैंने कहा कि फुआरा उबल रहा है, फुआरा नहीं उबल रहा, फुआरा इसमें ज़र्फ है, मजरूफ उबल रहा है, यानी कि उसके अंदर का पानी उबल रहा है। ओके। मैंने यहाँ पर लिखा बल्कि इसका, उमर ने 3 गिलास पिए, उमर 3 गिलास नहीं पी रहा, उमर 3 गिलास के अंदर दूध, पानी, शरबत वगैरह 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 कुछ भी पी रहा है। यानी कि मैंने ज़र्फ बोलकर उसके अंदर की चीज मजरूफ मुराद दी है, मजरूफ बर्तन के अंदर की चीज को कहते हैं। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। आगे बेटा मेरे पास मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद देना। बेटा मैंने पहले कहा मजरूफ बर्तन के अंदर की चीज है, अब मैंने बर्तन के अंदर की चीज बोलकर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा पानी उठाकर मुझे दो। पानी उठाया जा सकता है? यूं कानर से पकड़े, कोने से पकड़े, पानी उठाया जाएगा? नहीं, बर्तन उठाया जाएगा। दूध मुझे ला कर दो, दूध नहीं उठाया जाएगा, वो डब्बा होगा, वो कोई बर्तन होगा जो उठाया जाएगा। इट्स ओके। तो यहाँ पर मैंने इस मिसाल भी लिखी, एक फॉर एग्जाम्पल, चाय चूल्हे पर रखी हुई है, चाय नहीं रखी हुई, बर्तन रखा हुआ है, जिस बर्तन में चाय बन रही है, डेगची है, केटल है कुछ, उसमें वो चाय बन रही है। फिर मैंने रखा शरबत लाकर मुझे दो, शरबत नहीं उठाई जाएगी, शरबत किसी बर्तन में होगी, वो उठाए। आगे बेटा 7वें नंबर पर आला बोलकर साहिब आला मुराद लेना। आला हथियार को कहते हैं, साहिब आला वो हथियार चलाने वाले को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कलम है, ये आला है, मैं साहिब आला हूं। और तो यहाँ पे मैंने लिखा कलम और तलवार मद्दे मुकाबल है। क्या वो जाके तलवार और कलम मैदान में नाच रहे हैं? नहीं, कलमकार और जंगजू आपस में मद्दे मुकाबल है, दो साहिब आला है। और फिर मैंने कहा कि कलम तलवार से ताकतवर होता है, कलम खुद लड़ता नहीं है, उसके पीछे लड़ने वाला कोई है, वो कलमकार है, वो शायर है, वो मुसन्नफ है, वो अदीब है, वो दीगर कोई हो सकता है। तो बेटा हमने यहाँ पर यानी कि कलम से साहिब कलम, तलवार से साहिब तलवार मुराद लेने। उम्मीद है कि आपको मजाज मुरसल की समझ आई होगी। अगर किसी पहलू में, हाँ इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, 24 सूरतें हैं, लेकिन जो शेयर करने की होती हैं या आप तक पहुंचाने की थी, वो बीच में से मैंने नोट कर ली है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अस्सलाम।